हाँ। हमने आपसे पूछा कि घड़े में मिट्टी क्या परसेंट है? 100%। तो घड़ा क्या परसेंट है? तो आपकी शरीर जीरो है कि नहीं? आप आत्मा है ना, मूल रूप पे आप आत्मा है। आत्मा के जानने की विधि मैं बता रहा हूँ कि तर्क से कैसे जानेंगे और फीलिंग से कैसे जानेंगे, अनुभव से कैसे जानेंगे। और मैं दूसरा प्रकरण आत्मा को जानने के लिए दूसरी विधि में बता रहा हूँ। आपको समझ आ गया? अब आत्मा है ना। बुलबुले को समझ में आ गया कि मैं बुलबुला नहीं हूँ। घड़े को भी समझ में आ गया कि मैं घड़ा नहीं हूँ, मिट्टी। ठीक है ना। परमात्मा अरूप है। अरूप माने जिसका कोई रूप नहीं। अब परमात्मा सर्वरूप है, जो चाहे वो बन जाए। जितने रूप हैं सब उसी के हैं। इस संसार में जितने रूप दिखाए, कुकुर, बिलार, मनई, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, सब उसी के रूप हैं। आप कहेंगे ये कैसे? एक बार आप कह रहे हैं अरूप है, उसका कोई रूप नहीं है। आप फिर कह रहे हैं सर्व रूप है। देखने में उल्टा लग रहा है ना, लेकिन मैं सिद्ध कर रहा हूँ। वह एक ही साथ अरूप भी, एक ही साथ सर्व रूप है। एक ही साथ, एक ही समय में वह अरूप भी है और एक ही समय में सर्वरूप है। घड़ा सर्वरूप नहीं हो सकता। घड़ा सर्वरूप हो सकता है? वो अकेले है। अकेले है ना। घूंचा घूंची है जो मिट्टी का बनता है, वो भी सर्वरूप नहीं है। घड़ा अकेले रूप वाला है, घूंचा घूंची अकेले रूप वाला है, बट्टा कोसा अकेले रूप वाला है, दिया अकेले रूप वाला है कि नहीं? और मिट्टी सर्वरूप है, सब में है। ओह घड़ा भी है, ओह दिया भी है, वो कोसा भी है, वो बट्टा भी है, लेकिन बट्टा सर्वरूप। वैसे ही परमात्मा अरूप है और सर्वरूप है, क्योंकि वही सभी रूप में है। सिद्ध हो गया ना। बात समझ में आ गई? जैसे ड्रामा में, नाटक में एक आदमी कभी जोकर बन जाता है, कभी राजा का भेष में आ गया तो राजा बनकर कुर्सी पर बैठता है ताज लगा करके, कभी पोतनिया बन जाता है साड़ी पहनकर, एक आंख में चूना एक आंख में करिखा पोत कर, है आदमी एक ही। लेकिन भीम रूप में बन गया ना। उसी तरह से सारे रूप परमात्मा के, और आपके भी अनेक रूप हैं। आपके मतलब इस शरीर के नहीं, आत्मा। अयम आत्मा ब्रह्म तत्त्वम असि। संस्कृत पाठशाला पर लिखा, उत्तर बगल पढ़े कि नहीं? लिखा है ना। हमारे जन्म के पता नहीं कितने वर्षों पहले का वो पाठशाला है, आज उसकी दुर्दशा है। बहुत बड़े बड़े विद्वानों ने उसको बनाया है। उस पाठशाले का नक्शा बहुत बड़े बड़े विद्वानों ने बनाया है। उस पाठशाले में एक ऐसे विद्वान रहते थे जो वर्षा बरसाने का मंत्र जानते थे, और उनके मंत्रों के प्रयोग से यहाँ पर बारिश हुई है। पहले जब नहर नहीं थी, सूखा पड़ता था, अकाल पड़ता था। पता नहीं आपके ज़माने की बात है, आप जानते होंगे। आप जानते हैं सूखा पड़ता था ना, लोग खाने बिना मरते थे, बारिश होती ही नहीं थी। तो उस मंत्र के द्वारा बारिश किया जाता था। ये हमारे समय की घटना है, हमने भी उसमें हिस्सा लिया था, बारिश हुई थी। ये हमारे सामने की घटना है। वह 3 बजे बैठते थे भोर में पूजा करने, और 10 बजे ख़त्म होता था। और उसने ज़िंदगी में कभी झूठ बोला नहीं। उनके पास कोई डिग्री नहीं थी, और वो महाविद्यालय में पढ़ाते थे। ध्यान से सुनिएगा, यह गैर कानूनी बात है कि नहीं? आप कक्षा 10 पास हों, इंटर कॉलेज में लेक्चरर बनकर पढ़ा रहे हों, तो गैर कानूनी है कि नहीं?
वो ऐसा ही कर रहे थे। किसी ने उनके ऊपर एप्लीकेशन दे दिया, इसी संस्कृत पाठशाला की घटना है। किसी ने उनके ऊपर एप्लीकेशन दे दिया। अब बहुत बड़े महात्मा थे, साधारण नहीं थे, झूठ नहीं बोलते थे। संस्कृत का इंस्पेक्टर आया, वो बेतिया हाता है उधर जो है वो नॉर्मल स्कूल जो जहाँ चलता है वहीं ये जो है गोरखपुर सप्तम मंडल में पड़ता है। सप्तम मंडल में आप भी जानते होंगे, सप्तम मंडल में पड़ता है। वहाँ ऑफिस था, वो ऑफिस हमने भी देखा है। संस्कृत का इंस्पेक्टर आया चेक करने के लिए, किसी ने एप्लीकेशन दे दिया और पाठशाले में आकर के उनसे प्रश्न पूछा, आपकी डिग्री कितनी है? तो बिल्कुल सही सही बोले, मैं इतना ही पढ़ाता हूँ, इतना ही डिग्री है, इतनी ही तक मैं पढ़ा हूँ। उसने पूछा फिर कैसे आप पढ़ाते हैं? कहना हमें जानकारी, हम पढ़ाते हैं, हमें जानकारी है, डिग्रियाँ नहीं है हमारे पास, है सर्टिफिकेट नहीं हमारे पास है। वह देखिए हमारे पास जानकारी है उतनी, मैं पढ़ाता हूँ। सही सही बोलिए, मैं पढ़ाता हूँ। और विद्वान आदमी था संस्कृत का इंस्पेक्टर, लगा प्रश्न पूछने, सारे प्रश्न का उन्होंने उत्तर दिया, जितना प्रश्न पूछते थे सारे प्रश्नों का उत्तर दिया। तो मुआयना में लिखा कि यद्यपि इनके पास डिग्री नहीं है लेकिन इस डिग्री लायक हैं, इनको डिग्री दी जा सकती है। यह मुआयना में लिख कर के गया। ये पाठशाला की घटना है। वो जानते कौन थे? जो गोरधुआ के आचार्य थे विंध्याचल त्रिपाठी, जो हमारे गुरु रह चुके हैं, जो हमको पढ़ाए थे, लेक्चरर थे हमारे इंटर कॉलेज। उनके पिताजी थे, उनको कहते थे दाढ़ी बाबा, नाटक के थे, दाढ़ी रखते थे। ये सच्ची घटना है। जानकारी के लिए डिग्री कोई आवश्यक नहीं है। हाँ, नौकरी में काम देगा वो। भाई नौकरी में लोग सर्टिफिकेट में देखते हैं, सर्टिफिकेट देखते हैं। जब मैं पढ़ा रहा था तो अमर उजाला एक अखबार निकलता है, उसमें पहले पृष्ठ पर मोटे मोटे हेडिंग में निकला था कि 3 अध्यापक सस्पेंड हुए। निचलौल ब्लॉक में कलनही कोई गांव है, हम तो देखे नहीं। यहाँ बेलवा के सुधीर श्रीवास्तव कहीं यही देखिए, शास्त्री जी यही देखिए, ये साले अध्यापकों का नाक काट लिए। हम कहीं का भैया देखिए 3 अध्यापक सस्पेंड कहाँ हैं। अब तो मायावती, उसमें मायावती की सरकार थी, उसको कहीं पता चल गया, कुछ लोग नकल करके मेरिट बना ली है, नौकरी पा गए हैं। बस सचिव भेजी थी मुआयना करने के लिए, डायरेक्ट लखनऊ से सचिव आई थी। वो इतना ही कहा कि आप श्यामपट पर मैं कुछ शब्द बोल रहा हूँ लिख दीजिए हिंदी का। वो बोला, आज तीनों नवजुवक अध्यापक थे। शब्द क्या बोले थे? उज्जवल। उज्जवल लिखिए, आशीर्वाद लिखिए, कैसे लिखा जाएगा श्यामपट पर। सन्यासी लिखिए, कैसे लिखा जाएगा। महत्व लिखिए, कैसे लिखा जाएगा। घमंडी कैसे लिखा जाएगा, लिखिए। सब गलत लिख दिए सर, अध्यापक गलत लिख दिए, आज तुरंत सस्पेंड कर दिए। बड़ा मोटी हेडिंग में वो अखबार में निकला था अमर उजाला। वही सुधीर श्रीवास्तव लगे, बेलवा वाले भी हैं, वो दिखाने लगे हमको। हम कहने बस इसके लिए हम लोग क्या करेंगे। संजोग ऐसा, वही सचिव आ गया हमारे ब्लॉक एसडीआई के पास। और उस समय मैं लक्ष्मीपुर सी आलम पढ़ा रहा था, 2 ही अध्यापक थे हम लोग। हम हेडमास्टर थे, हमारे सहायक थे रविंदर सिंह, वो भी हैं। तो लिया करके उस सड़कों का विद्यालय लगे चेक कराने एसडीआई साहब। एसडीआई से हमसे पढ़ती नहीं थी, ऐसे था। क्योंकि मैं किसी अधिकारी का कभी चापलूसी नहीं किया, तो हमसे पढ़ती नहीं थी। तो लिया करके रोड के लगे विद्यालय दिखाने सचिव का। सचिव बड़ा विद्वान था, वो मायावती ने जिसको भेजा था लखनऊ से चेक करने के लिए, वो बहुत विद्वान था। तो लगे सड़कों का विद्यालय चेक कराने, तो इनको बड़ा डांटा। कहा सड़क का विद्यालय चेक करा, सड़क पर तो सभी टाइम से आते जाते हैं। अरे जो कोने में विद्यालय है वहाँ ले चलो चेक कराने के लिए। तब तो एसडीआई घबरा गए, कहना अध्यापक तो अक्सर आते जाते नहीं, खाली दस्तखत करने आते हैं।
जो कोने में विद्यालय है, कोई 10 बजे बजाय 12 बजे आता है, कहना पकड़ जाएंगे सब। तो उनको हमारा विद्यालय ध्यान में आ गया कि भले ही कोने में है लेकिन वो लोग समय से आते जाते हैं और समय से पढ़ाते हैं। और फ़ोन किए हमारे सहायक के पास, हमसे तो पढ़ती नहीं थी, तो फ़ोन किए हमारे सहायक के पास, रविंदर सिंह, अरे आपके हेडमास्टर साहब हैं? कहना हाँ हैं, हमारे बगल में बैठे हुए हैं। कहना अरे बारे ज़्यादा वो छुट्टी मारते हैं? कहना ऐसी बात तो नहीं, जब उनकी छुट्टी बाकी रहती है तो छुट्टी लेते हैं। कहना अरे 1 घंटे में आपके यहाँ सचिव साहब जाने वाले हैं, तैयारी। कहना बिल्कुल कोई बात नहीं, जब चाहिए तब भेजिए। तो सचिव बिना SDI को लिए तो आएगा नहीं। अभी SP साहब जिले के आ जाएं तो बिना दरोगा को साथ लिए कहीं जाएंगे, लेकिन यह बात वो झूठ बोल गया। ये नहीं कि हम भी साथ में आ रहे हैं। तो सचिव को साथ लेकर के आया, फोटोग्राफर साथ लेकर के आया। अपने हमारे डर के नाते स्कूलवा के देवालवा कड़वा लुका गया वो SDI कि हमारे पास नाराज रहते हैं, कुछ कहना था। हम नहीं जाने कि वो भी आया है। तो एक फोटोग्राफर और सचिव आ गए और ऑफिस में पूछे, तो रविंदर सिंह से पूछा, नहीं बताइए यहाँ कितने अध्यापक? 2 हैं। पूछ रहे हेडमास्टर कौन कौन? हम भी राम मास्टर तो हम ही हैं। कहना इस विद्यालय की स्थापना कब से हुई? तुम कहने अभी हम चार्ज नहीं लिए हैं। हेडमास्टर हो गए, यहाँ आए हैं, ज्वाइन कर लें, लेकिन कहते ना कितना दिन हो? कहने साल भर। कहते ना साल भर हो गया, अभी इनसे चार्ज नहीं लिए? क्यों चार्ज नहीं दे रहे हैं? तो कह रहे भाई हम तो चार्ज देने के लिए तैयार हैं, ये चार्ज नहीं ले रहे हैं। तो हम कहनी बिल्कुल हमारी इच्छा अनुसार काम कर रहे हैं, तो क्या चार्ज है? जब इनका ट्रांसफ़र होगा तो चार्ज ले लेंगे। कहते ना नहीं ऐसे नहीं काम चलेगा, चार्ज ले लीजिए। बोले ठीक है ले लेंगे। तो कहे चलिए कक्षा में पढ़ाइए, मैं मुआयना करूँगा। कक्षा में पढ़ाने गए तो कक्षा 6 में उस समय पता नहीं अब है कि नहीं, एक मम विद्यालय नाम का पाठ था संस्कृत में। तो उसमें एक शब्द आया था क्रीडांगण, यानी खेल का मैदान। तब उसको संद विच्छेद करके लिखे थे क्रीड़ा और आंगण। अब वो देखे तो क्रीड़ा में जो ड के नीचे बिंदी है उसको हमने नहीं लगाया था, उस पर उनका ध्यान गया। ड के नीचे वहाँ बिंदी होती है क्रीड़ा में, तो हमने क्रीड़ा न लिख करके क्रीड़ा लिखा था। उसको देखा उन्होंने और देख करके उन्होंने कहा, हमें से प्रश्न पूछे, हेडमास्टर साहब ज़रा ये बताइए क्रीड़ा है कि क्रीड़ा है? ये क्रीड़ा है कि क्रीड़ा है? इन दोनों में कौन सा शब्द है? जब यह पूछे तो हम समझ गए, लगता है ये साहित्य साइड के नहीं है, नहीं तो पूछते ही नहीं, या तो होंगे भी तो इनको जानकारी नहीं है। तो हमने कहा हम ऐसा उत्तर दें कि फिर हमसे कोई प्रश्न न पूछें, हम ऐसा उत्तर दें कि फिर वो कोई हमसे प्रश्न न पूछे। हमने कहा देखिए संस्कृत के 2 अक्षर हिंदी में नहीं है, हिंदी के 2 अक्षर संस्कृत में नहीं है। हमने कहा कौन कौन? हमने कहा लड़का वाला ड़ जो है संस्कृत में नहीं है, आप पढ़ा वाला ढ़ ये भी संस्कृत में नहीं है। तो उन्होंने कहा संस्कृत का कौन 2 अक्षर हिंदी में नहीं है? हमने कहा ऋषि वाला री में 2 री होता है, एक बड़ी री एक छोटी री, तो बड़ी री हिंदी में नहीं है और री भी हिंदी में नहीं है। तो उनको ज्ञान हुआ, कहना ये बात बच्चों को बताएं? कहने बिल्कुल बताएं हैं। तब लगना बच्चों से पूछे, कहना बताओ जी ज़रा इसको पढ़ो। तो कोई भी बच्चा क्रीड़ा नहीं पढ़ा, सभी बच्चे क्रीड़ा पढ़े, सभी बच्चे क्रीड़ा पढ़े। कहना इसका मतलब आपने सही बताया। अच्छा कापी जांचिए, हम फ़ोटो खींच रहे हैं। तो कापी जांचते हुए फ़ोटो खींच कर ले गया, पूरे ब्लॉक में प्रसारित की। मीटिंग में कहे कि एक ही अध्यापक हमको मिला जो सही अपने विषय की जानकारी रखता है, और बीच में हमको भी खड़ा कि देखिए वही अध्यापक है। तो वो जो शब्द लिखा गया था कल नहीं में, आज इसको उन्होंने सस्पेंड कराया, वही हाल हमारे यहाँ भी था। लेकिन हमारे यहाँ देखा सब लोग सही बोले। पूछे यहाँ विज्ञान का कोई अध्यापक है? तो हमारे शहर के यहाँ विज्ञान का कोई अध्यापक नहीं है।
कहना तो कैसे आप लोग पढ़ाते हैं? तो कहना जिस किसी तरह से पढ़ाते हैं। सही बोले भाई, जब हम विज्ञान नहीं पढ़े हैं, हम विज्ञान के टीचर नहीं हैं, विज्ञान के टीचर की यहाँ नियुक्ति नहीं हुई है, तो जिस किसी तरह से नहीं पढ़ाएंगे। इस लड़के को कहा जाए एक क्विंटल का बोझा ढोना है, ढोने की सामर्थ्य है, तो उसको थोड़ा थोड़ा ले आकर ढोएगा। जिस किसी तरह से मतलब क्या है, ऐसे ही ढोएगा। तो उन्होंने स्कूल को प्रथम घोषित किया। अब पूरा फोटो तो सबका खींच करके ले गए वहाँ लखनऊ मायावती को दिखाने के लिए। यह चर्चा छिड़ी थी इसलिए कि जिस विषय को जानिए, जिस पद पर आप रहिए, आप विद्यार्थी हैं, प्योर विद्यार्थी बनिए। जिस क्षेत्र में है, कोई भी काम छोटा बड़ा नहीं है। यदि आप घास छीलते हैं तो खूब बढ़िया घास छीलना सीखिए। हमको घास छीलने अब तक नहीं आया। हंसुआ से काट सकते हैं लेकिन छीलने, जब मैं ट्रेनिंग दे रहा था तो उस पर नंबर मिल रहा था, तब सोचा कभी अधिकारी आ जाएंगे हमारा नंबर कम हो जाएगा। तो एक दोस्त से मैंने कहा तुम्हारा संती, तुम्हारा कियारी मैं कोड़ दे रहा हूँ, हमारा संती घसिया तुम छील दो। आज जब उगाएंगे तो झूठा लगेंगे खुरपा चलाने हम। तो यही काम किया गया। उसका हमने खेत कोड़ दिया और हमारा घास छील दिया, खांची भर गया। और जब अधिकारी सोचे अब आ रहे हैं तो खुरपा हमने ले लिया, झूठा लगा ऐसे ऐसे करने, नहीं लगे इसे छीलने तो आता नहीं। वो समझे यही छील कर इतना गांजा है, नंबर हमको ही मिलेगा, उसको ही मिलेगा, हमको ही मिलेगा। तो तरकीब लगाया जाता है। तो किसी चीज़ को जानने के लिए, सफल होने के लिए एक तरकीब होता है। तरकीब हमारा ऐसा बढ़िया होना चाहिए कि जिसमें कोई छेद ना हो, कोई दोष ना हो। हम आत्मा के बारे में आप लोगों को कुछ बताए, कुछ आपको महसूस हुआ, अब हम उसकी एक विधि बता रहे हैं। हम अपने आत्मा को कैसे जानेंगे, थोड़ा ध्यान एकाग्र कीजिएगा, क्योंकि ये